शहरियों को सर्द मौसम में भी रिलीफ नहीं मिल सका है। बिजली के कम इस्तेमाल के बावजूद भी बिल इजाफी आ गए हैं। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर हजारों रुपए के इजाफी बिल भेज दिए गए हैं। सर्द मौसम में कराची वालों के पसीने निकल गए। दिसंबर के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ने शहरियों को हाई वोल्ट का झटका दे दिया। महंगाई से बेहाल शहरियों का कहना है कि सर्दी में पंखे बंद करने का कोई फायदा नहीं हुआ। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर शहरियों को लूटा जा रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से जो है ना वो डाल देते हैं ऑप्शन और लूट रहे हैं आवाम को, बिल्कुल खुला लूट रहे हैं। इसमें और कुछ भी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल ने टैक्स इतने डाले हुए, इतनी महंगी बिजली की हुई है, मगर हम लोग कहाँ से बिल भरे। अब इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने बिल हैं इनके। नेपरा की मंजूरी के बाद शहरियों के लिए दिसंबर के बिलों में सितंबर में इस्तेमाल होने वाले फी यूनिट के हिसाब से ₹3.76 लगाकर भेज दिए गए, जिस पर शहरी बरहम है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सर्दियों की आमद के साथ ही शहर में गैस नायाब हो चुकी है। मुतादिद इलाकों में गैस की फराहमी तातुल का शिकार है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बासी थर जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सर्दी आते ही शहर के बेशतर इलाकों में गैस की फराहमी इल्तवा का शिकार हो गई। कई इलाकों में दिन भर चूल्हे ठंडे रहने लगे। नाजमाबाद, महमूदाबाद, गुलशन इकबाल, कोरंगी समेत मुतादिद इलाकों में गैस गायब है। पाकिस्तान चौक पर वाक़े हक्कानी मोहल्ले के मकीन भी 1.5 माह से गैस की फराहमी से महरूम है। मकीनों का कहना है कि हर 4 दिन बाद 600 रुपए का गैस सिलेंडर भरवाना पड़ता है। गैस के बिल अलग और सिलेंडर के पैसे अलग अदा करते हैं। रात में 2 घंटे के लिए गैस दी जाती है, जिससे कुछ नहीं पक सकता। बिल्कुल 1 महीने से ज़्यादा हो गया है और गैस बिल्कुल नहीं है। इतवार का दिन पहले आ जाया करती थी, चलो छुट्टी का दिन होता था, अब तो बिल्कुल भी नहीं आती। एक कतरा गैस नहीं आती। इस वक्त भी आप हमारा चूल्हा जला के देख सकते हैं, गैस नहीं है। रात को कभी कभी 2 घंटे आ जाती है गैस, तो 2 घंटे भी कभी कभी तो आती ही नहीं है। बिल्कुल चूल्हे बंद होते। हम लोग है ना ऊपर का फ्लोर है, तो हम वहाँ लकड़ियाँ यूज़ करें। लकड़ियों को ढूंढ के लाना, गाँव तो है नहीं आसानी से लकड़ियाँ मिल जाए या कर जाए। ढूंढना लाना, आदमी जॉब पे जाएगा या लकड़ियाँ लाएगा या सिलेंडर भरवाए या खाने बनाए। हकानी मोहल्ले के मकीन लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए हैं। रिहायशियों का कहना है कि ऐसा लगता है कि हम गांव देहातों में रहते हैं, कराची में नहीं। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हादिया नाज, सिटी 21। मसाइल से 2-4 यूसुफ घूट सरजानी टाउन के मकीनों का एहतजाज रंग ले आया। सुई गैस कंपनी की टीम गैस कनेक्शंस के मसाइल हल करने के लिए यूसुफ घूट पहुंच गई। यूसुफ घूट के मकीनों की सुन ली गई। गैस के मसाइल पे इंसान दोस्त फोरम के साथ SSGC के ऑफिस के बाहर मकीनों के एहतजाज पर सुई सरदन जाग गई। गैस कनेक्शंस में लीकेज, लोड शेडिंग और नए कनेक्शन लगाने के लिए गैस कंपनी की टीम यूसुफ घूट पहुंच गई। कनेक्शंस की बहाली का काम शुरू कर दिया। गैस टीम की आमद पर इंसान दोस्त फोरम के चेयरमैन कैस मंसूर शेख का कहना है कि यूसुफ घूट के मकीन गैस की अदम दस्तयाबी पर सरापा एहतजाज थे। उम्मीद है कि लोगों के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे। 10 साल से लीकेजेस का कोई काम नहीं हो रहा। आज 10 साल के बाद कोई सुई गैस का काम स्टार्ट हो रहा है। तो इंशाल्लाह MD सुई गैस ने हमसे वादा किया और आपके सामने वादा किया और आपके पास रिकॉर्ड में है वो कि ये नए कनेक्शंस भी देंगे। यूसुफ घूट के मकीनों ने शिकवा किया कि गोटों में गैस के मसाइल ने लोगों का जीना अजीरन कर दिया है कि हमारा फेज 2 के अंदर गैस नहीं है। हुक गैस हमने मंजूर कराया था, लेकिन वो हमारा वो हुक गैस जो है वो कट गया। तो हम अपील करेंगे गैस कंपनी को कि मेहरबानी करके हमारे फेज़ 2 के अंदर गैस की लाइनें डाली जाएं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे गैस थी ही नहीं। अगर थी भी तो बाहर से लीकेज होती थी। तो हमने 17 दिसंबर को धरना दिया था। इंसान दोस्त की पूरी टीम ने, हमारे चेयरमैन कैस मंसूर ने, तो उसके बिहाफ पे जो ये हमारी कामयाबी हुई, तो ये सुई सिदरन गैस वाले आए हैं और हमारे नए कनेक्शन देने के लिए आए हैं। और इंसान दोस्त फोरम ने गैस मसाइल के हवाले से यूसुफ घूट के मकीनों की आवाज़ बुलंद की, मगर इलाके में गटर उबल रहे हैं। सड़कों की सूरत हाल भी खराब है। मकीनों ने मुतालबा किया है कि उनके ये मसाइल भी हल किए जाएं। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा, मुमताज़ जमाली, सिटी 21। गैस बहरान ने लकड़ी की टाल वालों की चांदी कर दी है। घरों में गैस की कमी ने लकड़ी बेचने वालों के कारोबार को 4 चांद लगा दिए हैं। जलाने वाली लकड़ी की कीमतों में 2 गुना इजाफा कर दिया गया। शहर में गैस बहरान से हर कोई परेशान, लेकिन लकड़ी के कारोबार में आ गई जान। शहर के हर इलाके के मकीन गैस की अदम दस्तयाबी का शिकवा कर रहे हैं। बहरान ने जहां लोगों का कारोबार मुतासिर किया, वहीं लकड़ी की टाल वालों की चांदी भी कर दी। जलाने वाली लकड़ी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इस वक्त मन चल रही है 1200 रुपये मन और किलो चल रही है 30 रुपये kg। और पहले जो था ये 1200 अपना 600 रुपये मन था पहले। नसीर खान का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से लकड़ी महंगी हुई। जब से ये डीजल का और पेट्रोल का रेट बढ़ा है
इससे ये लकड़ियों की मांग अपना वो रेट ज़्यादा हो गया है। और दूसरा ये है कि लकड़ियों की मांग भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि गैस शॉर्ट हो रहा है, गैस आ नहीं रहा है बिल्कुल। लोगों का एक हुजूम आ जाता है जिनको कंट्रोल करना हमारे बस से बाहर हो जाता है, इतना लोग आ जाते हैं। जबकि टाल पर आए शहरियों ने शिकवा किया कि 2 माह से गैस नहीं मिल रही, महंगी लकड़ी जलाने पर मजबूर हैं। 2-2.5 महीने से गैस बहुत ज़्यादा कम है, परेशानी भी है और ऐसे चल रहे हैं कि घर में खाने पकाने के मसले हैं। अभी लकड़ी आए तो लकड़ी भी महंगी हो गई है, तो हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। गैस आता नहीं है, हर चीज़ की महंगाई है, हम तो बस मर गए बस। गैस तो है ही नहीं ले आ रही मैं, मोमबत्ती अच्छा है, गैस तो बिल्कुल ही नहीं है। मुनाफाखोरों ने गैस बहरान को भी फायदे का जरिया बना लिया। 600 रुपए में फरोख्त होने वाली लकड़ी 1200 रुपए मन तक जा पहुंची। कैमरामैन शेर फराज के हमरा, अयाज राना, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने जिला कुरंगी में 2 रोज के दौरान 3 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खिलाड़ी भी मुर्तजा वहाब की इस कारकर्दगी की तारीफ किए बगैर ना रह सका। मुर्तजा वहाब शहर को हरा भरा करने के लिए मुतहर्रिक। 2 रोज के दौरान रोशनियों के शहर में 3 पार्क्स का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब ने शाह फैसल कॉलोनी रेता प्लाट 1 नंबर पर मिसाली पार्क का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये वो इलाका है जहां से पीपल्स पार्टी कभी कामयाब नहीं हुई। KMC और DMCs जल्द आवाम को फूलों की नुमाइश का तोहफा भी देंगी। मुझे आज खुशी होती है कि आज उसी KMC ने उस बाग को, उस पार्क को रिहैबिलिटेट करके, उसको ठीक करके शहरियों के लिए एक बार फिर खोल दिया है। पार्क आवाम के लिए खोले जाने के बाद सैर व तफरी के लिए शहरियों की आमद शुरू हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन का कहना था कि पार्क की तामीर दुरुस्त इक़दाम है। ये बहुत अच्छी काविश है एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब की। अभी कुछ देर पहले तशरीफ़ लाए थे और इलाके के अवाम के लिए बहुत अच्छी सहूलत है। अवाम टेंशन में होती है, घरों में रहती है, तो आकर पार्क में वो अच्छा फील करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि दीगर मामलात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मलीर काला बोर्ड की सड़क की तामीर का इंदिया भी दिया। मैं आज आप लोगों को अच्छी खबर ये सुनाना चाहूँगा कि उसका टेंडर का प्रोसेस फ्लोट हो चुका है और 6 जनवरी को इंशाल्लाह उसकी बिड खुलेगी और बिड खुलने के बाद जो कानूनी तरीक़ेकार है उसके तहत वहाँ का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। मिसाली पार्क इस वजह से भी मिसाली बन गया है कि इसकी तामीर मुर्तज़ा वहाब की वालिदा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मरहुमा फौजिया वहाब की ख्वाहिश थी, जिसका इजहार उन्होंने 2003 में मरहूम साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान से किया था। कैमरामैन अब्दुल कयूम के हमरा, रिजवान अहमद, सिटी 21। बिलावल भुट्टो की शादी 22 या 2023 में होगी। बिलावल की शादी वज़ीर आज़म बनने के बाद होगी। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने पेशगोई कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2022 खतरनाक साल करार दे दिया। पाकिस्तान का इमरान खान गुरुबचोप बनेगा और बिल्कुल ये मेरी प्रेडिक्शन है, गुरुबचोप बनेगा, गुरुबचोप बनेगा। जिस तरह से उन्होंने रशिया का बेड़ा गर्क किया, इसी तरह पाकिस्तान का भी ये कर सकता है। इमरान खान का फ्यूचर में अच्छा नहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कुछ इमरान खान के साथ लोग रहेंगे, कुछ भागेंगे, कुछ पकड़े जाएंगे, लेकिन इमरान खान का फ्यूचर मुझे अच्छा नज़र नहीं। शादी 2022 या 23 में होगी, वजीर आज़म बनने के बाद होगी। फजल रहमान को जो कुछ मिलना था मिल गया, अब है बारी हमारी और नवाज की। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया के रहमतुल्लाह शेख की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत की गई है। इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान सदीकी, म्यूनसिपल कमिश्नर फ़हीम खान, SSP ईस्ट कंबर रजा जस्कानी, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर सिविल वर्क सुलेमान मेमन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर M&E इम्तियाज़ भुट्टो, असिस्टेंट कमिश्नर फ़िरोज़ाबाद अस्मा बतूल, DSR अब्दुल मजीद, डायरेक्टर सुकीर अब्बास और दीगर ने शिरकत की है। शेरशाह में नाले में गैस भर जाने से होने वाले धमाके को 11 रोज़ गुजर गए, मगर इमारत को मुकम्मल तौर पर मिसमार नहीं किया जा सका है। मुतासरा इमारत के पिछले हिस्से को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। पुरासा चौक पर होने वाले खौफनाक धमाके को 11 रोज़ गुजर गए। मुतल्लिका इदारों की जानिब से इमारत को मुकम्मल तौर पर मिसमार नहीं किया जा सका। 2 मंजिला इमारत के पिछले हिस्से को हैवी मशीनरी के जरिए मिसमार किया जा रहा है। बैग शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आलूदगी की शरह में भी इजाफा हो चुका है।
शहर में यखबस्ता हवाओं का राज, पारा 12 डिग्री तक गिरने का इम्कान। भी हवाओं की मअतली ने आलूदगी की शरह में इजाफा कर दिया। सुबह सवेरे दुनिया के आलूदा शहरों में कराची तीसरे नंबर पर रिकॉर्ड हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर में आलूदगी की शरह 190 से तजावुज कर गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान मतलब साफ मगर हल्की धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ रबिया खान, सिटी 21 कराची। कराची में मौसम की तब्दीली के साथ ही बच्चों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगीं। नज़ला, खांसी, बुखार, नमूनिया और दीगर किस्म के अमराज में 30 से 40% तक बढ़ चुकी हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि मौसम सरमा में बच्चों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों और गर्म मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने बताया कि बच्चों को अच्छी और ग़िज़ाइयत से भरपूर मशरूब का इस्तेमाल कराया जाए। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला न रुक सका। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 178 रुपए 24 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हल्का। तलब बढ़ने पर इंटरबैंक में डॉलर मजीद 5 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 178 रुपए 24 पैसे पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन का कहना है कि बढ़ती दरामदाद और करंट अकाउंट खसारा रुपए पर प्रेशर बढ़ा रहा है, जबकि सऊदी अरब से मिलने वाले 3 अरब डॉलर से भी रुपए की कदर बेहतर ना हो सकी। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 20 पैसे कमी से 180 रुपए 30 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 202 रुपए और बरतानवी पाउंड 239 रुपए पर बरकरार रहा। अमाराती दरहम 10 पैसे कमी से 51 रुपए 10 पैसे और सऊदी रियाल 47 रुपए 40 पैसे की कीमत पर बरकरार रहा। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में 21 डॉलर की नुमाया कमी से 1796 फी औंस का हो गया। इस बरक्स कराची में सोने की कीमत मामूली कमी देखी गई है। 1 तोला सोना सिर्फ 200 रुपए की कमी से 1,26,000 रुपए का हो चुका है, जबकि 10 ग्राम सोने में 171 रुपए की कमी से 1,08,025 रुपए का हो चुका है और 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 99,023 रुपए का हो चुका है। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का हबीब बैंक से मुआहिदा हो गया। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने कहा है कि नादरा सेंटर पर POS टर्मिनल की तनसीब से डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए अदायगी मुमकिन हो जाएगी। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने मुल्क भर में अपने मरकज़ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए अदायगी के लिए पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल लगाने की जिम्मेदारी हबीब बैंक लिमिटेड को सौंप दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बैटन का कराची में सफर अख्ताम पजीर हो गया। लियारी के किकरी ग्राउंड में तकरीब हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की मशल का शहर कायद में यादगार सफर तमाम। कराची में मुनक्किदा तकरीब के दौरान क्वींस बैटन को बग्घी पर सैर कराई गई। रिवायती लेवा रक्स ने भी समा बांध दिया। अरशद नदीम और हैदर अली ने बैटन के यहाँ आने को तारीखी लम्हा करार दिया। नौजवान एथलीट्स ने मुख्तलिफ खेलों में जौहर भी दिखाए। बच्चों का जोश भी दीदनी रहा। बहुत प्राउड की बात है कि मशल लेके मैं पूरे ग्राउंड में घूमी। आखिरी ग्राउंड में पहली बार हो रहा है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मेरा ये फर्स्ट टाइम है, मैं कभी रिले में नहीं आई। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। ये सब नया देखकर बहुत अच्छा लगा। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर धुनों से खूब महसूस हुए। बैंड वालों को इनाम भी दिया गया। The boys and girls, the men and the women participating today, and of course the band. I love the band. The music's fantastic. So it's a really good, a nice finish to our Queen's Baton Relay here in Pakistan. लियारी के ककरी ग्राउंड में मुनक्किदा तकरीब के इख्तिताम पर बैटन के हमरा फोटोशूट भी हुआ। कैमरामैन आकिब अली के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21।